This conference VPC will है now क्या, be recorded. एंड आईपी एड्रेसिंग क्या है, वीपीसी क्या है, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. नाउ द कॉन्सेप्ट अब आता है द वीपीसी पेयरिंग क्या है. तो वीपीसी पेयरिंग का कॉन्सेप्ट है गाइस, अगर आप लोगों को पता हो, स्टार्टिंग में मैंने बताया था देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन रीजन्स. अगर हमारा दो रीजन्स हैं, लाइक वन रीजन इज मुंबई एंड सेकंड रीजन इज यूएस. गाइस किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो, जब क्वेश्चन पूछूं तभी वो ऑन करे. एंड देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन रीजन बाय डिफॉल्ट. इन रीजन के बीच में कोई भी किसी भी टाइप्स का कम्युनिकेशन नहीं होता है. ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द विद इन अ रीजन आपके होते हैं जोन्स. यानी कि मैं कहता हूं दिस इज माय वन वीपीसी, और इन दिस वीपीसी मैंने दो सबनेट्स क्रिएट करे. दिस टू सबनेट इज कॉल्ड अ टू जोन्स. आपको पता लग गया था कल. दैट मीन टू सबनेट इज कॉल्ड अ टू जोन. So like this is my HR subnet is available in zone A, or this is my test subnet. Is it zone B? These both are connected with each other. ये by default क्या है, आपस में connected है. Why? Because these both zones are connected with common VPC. ये दोनों के दोनों जोन, मैंने कि 3 जोन्स होते हैं, बट मैं 2 की बात कर रहा हूँ गाइस. तो दिस 2 जोन्स आर कनेक्टेड विद अ कॉमन VPC. और जिसको हमने बनाया था विद द नेम ऑफ वीपीसी, का नेम क्या रखा था हमने, वीपीसी 1, और आईपी दिया था हमने 192.168.1.0/24. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? यही था. यस सर. यस सर. अब आता है कि अगर आपकी कंपनी में अगर यहाँ पे एक और वीपीसी आप बनाते हो, and now you inside this VPC also is available in multi zones. as in zone A and zone B. मैं दो ही जोन ले लेता हूँ गाइस. एंड इसके अंदर मैं कहता हूँ लाइक कि कंपनी आपकी कहती है कि यहाँ पर जो हमारा डिपार्टमेंट है, मैं कहता हूँ अकाउंट डिपार्टमेंट है, और लाइक का मैं कह देता हूँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. एंड दीज बोथ डिपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड विद VPC2. The both are connected with VPC2, and its use IP is like 10.0.0.0/24. तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे? अकाउंट डिपार्टमेंट और टेस्ट, और यानी VPC1 और VPC2 के सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे गाइस? विद इन रीजन है guys. There is a no communication between VPC within region. आपके विद इन रीजन जोन्स आर कनेक्टेड, बट यहां पर क्या है कि VPC1 और VPC2 तो कहीं से कनेक्टिविटी दिख ही नहीं रही हमें. तो अगर आपकी कंपनी मल्टीपल VPC क्रिएट करती है इन सिंगल जोन, और आप उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, तो यू इनेबल द VPC पेयरिंग. आपको इन दोनों जोन्स के बीच में क्या इनेबल करनी पड़ेगी? VPC पेयरिंग. Got it the point guys? So VPC pairing is one kind of your routing. VPC pairing is one kind of routing. So when you provide the communication between two different VPCs in a same region, enable the VPC pairing. Got it the point? Everyone please reply. जी सर. जी सर. The use of pairing. Ashwini clear है? बादल, दिलीप, सौरभ, कुश. Yes, sir. Now Okay, guys, another point. अगर आप डिफरेंट रीजंस के बीच में भी कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, तो यू ऑल्सो इनेबल द पेयरिंग. पेयरिंग का मतलब सिर्फ ओनली विद इन रीजन ही, विद इन जॉन ही नहीं है. अगर आप यूएस और मुंबई, लाइक सपोज करो दे आर द वन मोर वीपीसी इज अवेलेबल इन यूएस लोकेशन,
एंड दे आर द मल्टीपल जॉन्स, यहाँ पर भी मल्टीपल जॉन्स आपके अवेलेबल हैं, लाइक जॉन 1, जॉन 2, और मल्टीपल का मतलब है 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं. एंड दिस जॉन्स आल्सो आर कनेक्टेड विद द सेंट्रलाइज्ड वीपीसी, इनका भी एक अपना वीपीसी होगा. एंड दिस जॉन्स आल्सो आर कनेक्टेड विद द वीपीसीज. And now the name of VPC is called like VPC3, or I'm using the like the 20.0.0.0/24. अब आप चाहते हो कि अगर आपकी, हो सकता है कि आप एक सर्वर मुंबई में बना रहे हो और एक सर्वर यूएस में बना रहे हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है. लाइक आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिसमें कि एक ऑफिस उन्होंने इंडिया में खोला है, दूसरा ऑफिस उन्होंने यूएस में खोला है, बट आपको कम्युनिकेशन तो करना है. सो अगर आप चाहते हो तो वहां पे भी आपको यूएस लोकेशन पे भी नेटवर्क बनाना पड़ेगा. देन ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ नेटवर्क्स. आपको उन दोनों नेटवर्क के बीच में भी क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा. एंड नाउ यू कैन इनेबल द वीपीसी पेयरिंग, और यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, वीपीसी पेयरिंग. तो द सिंपल वे गाइस, after enable VPC pairing, different VNet, different VPs is connected with each other. Maybe it's work in same region or different region. Got it the point? अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना है गाइस, कि सपोज करो यहाँ पर आपने जब पेयरिंग इनेबल करा और पेयरिंग कनेक्शन का आपने नाम दे दिया लाइक का VPC1-2, ये आपकी पेयरिंग कनेक्शन का नेम है. गाइस किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए. एंड सेम एज यहाँ पे जो पेयरिंग कनेक्शन है आपने यहाँ पे लाइक दिस पेयरिंग कनेक्शन का नाम दे दिया आपने लाइक मुंबई टू यूएस, क्योंकि हमने दो पेयरिंग कनेक्शन कराए, एक विद इन रीजन और एक बिटवीन रीजन. गाइस अब आप लाइक का कि इस पेयरिंग कनेक्शन को अगर आपने एड ऑन करा, कि आपने इस पेयरिंग कनेक्शन को ऐड कर दिया कहां पर, एचआर में, और यहां पर आपने ऐड कर दिया अकाउंट में, तो दिस सिर्फ ओनली दीज टू सबनेट्स आर कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो इसको हम पेयरिंग गेटवे भी बोलते हैं. हाँ बताइए राजेश. हेलो. हाँ हाँ बताइए डियर. हेलो. बताइए राजेश, या बताइए डियर, आपकी आवाज आ रही है मेरे को. राजेश आई एम ऑडिबल, एवरीवन आई एम ऑडिबल. यस सर. राजेश, राजेश मैंने ही आपका माइक ऑफ करा है बिकॉज आपके एंड पे बैक एंड में से शोर आ रहा है. सो गाइस अगर आप चाहते हो कि लाइक का वीपीसी पेयरिंग, ग्लोबल वीनेट पेयरिंग में क्या हो, आप चाहते हो कि जॉन 1, यूएस का जॉन 1 मेरे टेस्ट से कम्युनिकेट करे, तो आपको ये पेयरिंग कनेक्शन भी यहाँ पे भी एड ऑन करना पड़ेगा. यानी कि जिस भी जॉन के साथ आप कम्युनिकेट कराना चाहते हो उस जॉन की रूट टेबल में जाके आपको ये पेयरिंग गेटवे एड ऑन कराना पड़ेगा. देखिए मेरे पास दो रास्ते हैं, एक है वीपीसी पेयरिंग 2 लाइक वीपीसी 1 और 2. तो वीपीसी 1 और 2 का मतलब है, लेकिन 1 और 2 में भी मैं किसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूं, मेरे पास तो मल्टीपल जॉन्स है ना. तो आप जिस जिस जॉन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो उसी जॉन में आप जाके उस रूट टेबल को ऐड करा दो जिस तरीके से हमने रूट टेबल सेट कराए. So guys in this lab we are creating first of all in a 3 VPCs. मैं यहाँ पे सबसे पहले 3 VPC क्रिएट कर रहा हूँ सेम तरीके से,
एंड उसके बाद मैं तीनों VPC पे क्या करूंगा, आई एम क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन इन HR, सेकेंड वर्चुअल मशीन इन टेस्ट, थर्ड मशीन इज इन अकाउंट, एंड फोर्थ मशीन इज जॉन वन इन US। तो US की जगह हम सिंगापुर ले लेंगे, डोंट वरी। तो टोटल 4 सर्वर्स मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, और द ऑल सर्वर्स आर अवेलेबल की VPC 1 के अंदर 2 सर्वर्स है, बट इन 2 डिफरेंट जॉन्स के अंदर है, बाकी मैं एक एक सर्वर अदर पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो नाउ और आई एम क्रिएटेड 3 VPCs, मैं यहाँ पे 3 VPC बनाने वाला हूँ, VPC 1, VPC 2 एंड VPC 3। तीनों को बनाने का वे सेम ही है। IP एड्रेसिंग मैं ये यूज कर रहा हूँ और सबनेट /26 लूंगा, तो आप सबनेटिंग कर लेना जॉन वाइज, जो हमने लास्ट क्लास में करी, क्योंकि अगर मैं दोबारा से वो चीज बताऊंगा तो हमारा प्रैक्टिकल काफी लेंथी हो जाएगा। सो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद पोर्टल गाइस, नॉट इन अजूरे, हमें जाना है अमेजोन पे। तो ये गाइस अजूरे का पोर्टल है। भाई मास्टर वीजा कार्ड, व्हाट इज माय पॉइंट, यू कैन सी, यहाँ पे बिल देख लीजिए आप कितना बिल बना हुआ है। अगर आपको ये दिख रहा है ना, करंट दिसंबर का अभी तक इतना कंट्रोल करने के बावजूद भी जीरो है, क्योंकि ये मेरा अकाउंट है, ठीक है ना। बट मैं एक दूसरे स्टूडेंट का अकाउंट बताता हूँ, 1800 रुपये लास्ट मंथ का बिल बना है और 1000 रुपये इस महीने का बिल बन चुका है अभी तक। तो मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आपके बिल बन रहे हैं तो आप मेरे को अपनी ID पासवर्ड दो। सो मैं, ये भी स्टूडेंट की ID है, तो मोस्टली मैं कहता हूँ मेरे को दे दो, तो मैं उन्हीं की ID से ही लैब कराता हूँ, क्योंकि मैं वो चीजें हैंड टू हैंड डिलीट कर देता हूँ और उनके अकाउंट भी मॉनिटर करता है। तो गाइज प्लीज आप लोगों के जहाँ पे नाम होते हैं वहाँ पे बिलिंग डैशबोर्ड पे एवरीडे क्लिक करके देख लिया करो कि आपका बिल तो नहीं बन रहा, और बिल बन रहा होता है तो वो बता देते हैं कि किस चीज का बिल बन रहा है आपका। मेल भी आती है, बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिल्स पे जाके, और अपने मंथ वाइज मंथ सारे बिल देख सकते हो। तो ये देखिए, जब आप बिल्स पे करेंगे तो आपको सारी चीज बता देगा कि अगर किसी भी चीज का बिल आएगा तो यहाँ पे उसका चार्जेस लगा होगा इन डॉलर, और वो यहाँ पे बता भी देगा कि पर्टिकुलर किस लोकेशन पे किस सर्विस का आपका बिल लग रहा है। तो आप वहाँ पे उस लोकेशन पे जाकर उस सर्विस को डिलीट कर दीजिए। तो ये चीज ध्यान देखना है। सो नाउ हम क्रिएट इन VPC। तो बट यहाँ पे तो हमने $10 से एडवांस पे करा हुआ है इस स्टूडेंट ने, तो इसलिए इसका बिल उसी में से माइनस हो रहा है। एंड जस्ट यूर VPC, और गाइस कल हमने एक VPC बनाया था, सो आई एम डिलीट दिस VPC और अगेन क्रिएट, गॉट इट। आई एम जस्ट क्लिक ऑन एक्शन एंड डिलीट। मैं इस VPC को डिलीट कर दिया है, और उसके बाद मैं 3 VPC क्रिएट कर रहा हूँ। देयर आर 2 VPC इन मुंबई लोकेशन एंड 1 VPC इन सिंगापुर लोकेशन। So now I'm available in Mumbai location. Then click on the create VPC. Give the VPC name is VPC1 and the IP address of 192.168.1.0/24, and now click create. Then subnets VPC के अंदर मैं 2 जॉन्स हैं तो 2 ही subnets create कर रहा हूँ. So just click on create subnet or like select the VPC1 and VPC1-HR and availability zone A and 192.168.1.0/25. So you know very well 25 का मतलब है I'm allowed the 128 IPs. Add new subnets and VPC1-test and John B and the
192.168.1.128/25. So आपको पता है कि मैंने VPC में /24 लिया था, दैट मीन 256, और 128 पर मेरे 128 पीसीस आते हैं, दैट मीन्स कि मैंने 256 आईपीस को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास बैलेंस आईपी नहीं बचे, तो मैं और आईपी ऐड कर ही नहीं सकता, यानी कि मेरा तीसरा सबनेट यहाँ पर बनेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास जो टोटल नंबर आईपीस है वो मैंने यहाँ पे इनको एलोकेट कर दिए। एंड नाउ क्रिएट सबनेट, then I'm create root tables VPC1, so I'm just click on create root tables, and VPC1 hyphen PUBLIC public, and select the VPC1 and create root tables, or public root tables. I'm adding the subnet of HR, and another go to the root tables, and then create a one more root tables in VPC1 hyphen private, and now add the test. Now the create और इंटरनेट गेटवे, यू नो कि इंटरनेट गेटवे जब तक अटैच नहीं करेंगे तो हमारी मशीन आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं होगी. सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे एंड गिव द नेम ऑफ लाइक VPC1 hyphen IG for internet gateway. You can give the any name, create internet gateway, and then go to the action attached to VPC, and now VPC1. Also I'm just attach the internet gateway as a root table for public root table. So मैं चाहता हूँ कि public subnets, public rights किसको मिले, मेरे इस वाले VPC1 को मिले. So I'm just click on routes, then edit routes, add 0000 and select the internet gateway, and now my first VPC is ready to use. Now I'm create a one more VPC in this region, or I'm using the different range of IPs. So now I'm just click on your VPC and give the VPC name is VPC2. I'm just create VPC, give the name of VPC2, and the IP now I'm using the IP is 10.0.0.0/24, and now create. Then create a subnets. VPC2 के भी मेरे को subnets create करने हैं, so I'm just click on create subnet and select the VPC 2, and is VPC2 hyphen ACCOUNT account, and now select then availability John 1 A, and IP is 10.0.0.0/25, and create subnets and create actions VPC2, and क्या कर दिया मैंने, सर ओके अभी एक ही सबने, या आप बताइए. सर VPC2 तो हमें दूसरी लोकेशन पे बनाना था ना, तभी तो हमारा कहाँ वो पर है, कहाँ पेयरिंग पर है, होगा. दूसरी लोकेशन कहाँ पर है, VPC2 कहाँ पर है सिंगापुर. डायग्राम में, वो सर इसी में VPC3 ही है. होना है, सॉरी वो VPC3 ठीक है बनाएंगे सर. हम, ओके ओके सर. 3 VPCs बनाने हैं हमें. So now guys, is it subnet? I'm just click on VPC subnet. So यहाँ पर मैंने VPC2 का account subnet अभी बनाया है. Now I'm just create subnet and give the name is like VPC2 hyphen like marketing, or select the John B and put the IP. So मैंने पहले वाले को 25 यानी कि 128 IP दिए थे, 10.0.0.128/26. इसमें मैंने ऐड नहीं करा था ना, मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया. अगर मैं ऐड न्यू करता तो आ जाता, तो क्रिएट पे कर दिया तो वो फिर क्रिएट ही हो गया ना. तो यानी कि पहले ग्रुप को मैंने 128 आईपी दे दिए, दूसरे ग्रुप को 64 आईपी दे दिए. ठीक है, तो अभी भी मेरे पास 64 आईपीज है. तो ये आईपीज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. नाउ जस्ट क्लिक ऑन द रूट टेबल्स and create root tables, and I am just create in VPC2 hyphen public, and now the VPC and VPC1 or VPC2, and create root tables.
same as I'm just actions and edit subnet associations, or now I'm just add bot subnet. मैं एक ही रूट टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, और वो मैं प्राइवेट ही रख रहा हूँ, तो मैं कोई इंटरनेट गेटवे इसको अटैच नहीं करूंगा रूट टेबल के साथ। नहीं यार, एक काम करते हैं, कर ही देते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आई एम जस्ट click on subnets. I'm create one more root table, guys. Create root table and VPC2 hyphen private private, and select VPC2 and create root tables, and then go to the actions and edit subnet association, and now accounts, and इसको हम marketing को कर देते हैं यहाँ पे, save changes, and then click on root tables. तो देखिए guys, मैं root tables पे क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पे आपको सबनेट्स दिखा रहा है कि आपके कौन कौन से सबनेट्स कहाँ पर ऐड हैं। सो ये मेरे VPC2 की प्राइवेट है, और अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे आपके पास सबनेट एसोसिएशन में समरी आ जाती है। तो यहाँ पर ये वाला एक सबनेट ऐड ऑन है, और अगर आप इसकी प्राइवेट सेलेक्ट करते हो तो प्राइवेट में आपका सबनेट एसोसिएशन पे अगर आप देखेंगे तो वो बता रहा है यहाँ पे ये वाला सबनेट ऐड ऑन है, VPC1 का ये। सो अगर आपको किसी भी VPC के देखने की कौन से सबनेट ऐड ऑन है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो नाउ जस्ट क्लिक ऑन सबनेट एसोसिएशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे एक ही आ रहा है, वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एक में एक ही आएगा। So guys, these are the way, and now I'm just create an internet gateway for VPC2. So I'm just create internet gateway and VPC2 hyphen IG, and now the create internet gateway, and then go to the actions or attach to the VPC. So एक internet gateway एक ही VPC से अटैच होता है। So देखिए यहाँ पर आपका VPC1 नहीं आएगा, और डिफॉल्ट वाला भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी क्या है, मेरा गेटवे अटैच्ड हो चुका है। So now I'm select the VPC2 and then attach internet gateway. Also I'm just attach the internet gateway with the public root tables. So guys, public root tables का मतलब है कि अगर मैं इंटरनेट गेटवे जिसके साथ भी अटैच करूंगा, वो वाली मशीन पब्लिक आईपी से भी आपकी एक्सेस हो जाएगी। So now just go to the public root table, then click on the roots and then edit roots. And 00 is the default routing and via internet gateway and VPC2 IG, and save changes. So guys, I'm creating the two VPCs in this region. I'm just go to the Singapore location, and now I'm create one more VPC in Singapore, or either you can go for anywhere, क्योंकि हमारा है कि हमारा डिफरेंट लोकेशंस को भी आप किस तरीके से कम्युनिकेट कराओगे। तो एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, अभी पहले ये हो जाता है। So वो लैब आप लोग अपना go to root table, and go to VPC in Singapore location and create VPC and give the name is like VPC3 is in range of 20.0.0.0/24, and now create VPC, and then subnets I'm just create VPC3 subnet 1, subnet 1, and select the zone A, and IP is 20.0.0.0/27. So you know the meaning of 27, यानी कि कितने IP अलाउड करे मैंने, 32 IPs। 27 का मतलब है कि 5 बिट्स मेरी ऑफ है 32 में से, तो 2 to the power 5 is 32। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 32, और 32 में से भी 27 5 IPs मेरे क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे। तो मेरे पास जो यूजेबल सिस्टम्स के लिए मिलेंगे वो कितने IPs मिलेंगे, ओनली 27, यानी कि मैं 27 सर्वर ही यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ इन लाइक VPC3-SUB subnet 2, and now select B zones, or now I'm just create a 20.0.0.32/27, और इसको भी मैंने 32 दिया। दैट मीन्स यहाँ पर भी मैंने क्या करा है, 32, यानी कि 256 में से मैंने सिर्फ 64 IPs यूज करे हैं, अभी भी 192 IPs मेरे पास
रिमेनिंग है। तो ये मैं सबनेटिंग इसलिए आपको अलग अलग बिट्स पे बता रहा हूँ कि आप लोग भी जब प्रैक्टिस करें तो इसी तरीके से अलग अलग बिट्स पे अपना वर्कआउट करें। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट इन रूट टेबल्स, अगेन आई एम क्रिएटेड 2 रूट टेबल्स कि मैं चाहता हूँ कि मेरी एक मशीन पूरे वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे एक्सेस हो और एक मेरी विद इन लैन एक्सेस हो, क्लाउड पे ही है। So now the using like VPC3 hyphen public, तो नेमिंग का आप लोगों को भी ध्यान रखना है। तो किस तरीके से आपको नेमिंग करनी है अपना, तो अपना एक सिनेरियो माइंड में बना के रखिए, अपना डायग्राम एक बना के रखिए, देन उसी के साथ आप उसको एग्जीक्यूट करिए। और ना आई एम एडिंग द सबनेट वन, सेम एज आई एम जस्ट गो टू अगेन क्रिएट अनदर रूट टेबल। तो सेम वे है गाइस, 4 टाइम मैं ये स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, कल भी मैंने करी थी और आज भी मैंने सेम ही स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। VPC3 हाइफन प्राइवेट, और आई थिंक सो अब तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि 4 बार ये स्टेप मैंने आपको रिपीट कर दिया है। 4 बार हुई है नहीं हुई गाइस? 4 टाइम्स। तो 4 टाइम कोई चीज कराने के बाद तो आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी ना आए तो क्या होना चाहिए? देन गो टू द इंटरनेट गेटवे। बताओ गाइस, 4 टाइम्स में भी अगर किसी को ना आए तो क्या करना चाहिए? वो समोसे खिलाएगा। सही बात है, समोसे का नाम लिया था मंडे, तभी आधे से ज्यादा लोग ऑनलाइन पहुंच गए। भाई बेकार में सर ने कुछ पूछ लिया तो समोसे सबको खिलाने पड़ जाएंगे, इसलिए बेटर है ऑनलाइन ही पहुंच जाते हैं। So now I'm just attached with public root table, then roots and edit roots. And now guys, my VPC is ready. So as per the diagram, हमने अपने 3 VPC 3 नेटवर्क्स डिप्लॉय कर लिए हैं, बट अभी मैंने कोई पेयरिंग नहीं करी है इनके बीच में। मैं पहले आपको बताऊंगा कि बिफोर पेयरिंग क्या होगा और देन आफ्टर पेयरिंग क्या आउटपुट आएगा, तभी आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि किस सर्विस का क्या यूज है। गॉट इट गाइस? नाउ क्लियर इतना VPC कैसे क्रिएट करना है एवरीवन? Yes, sir. सौरभ क्लियर है? कुश, दिलीप, बादल, अंकित, Yes, sir. रजत, एवरीवन? चलिए नाउ Yes, sir. जस्ट मूव टू नेक्स्ट। तो आई एम क्रिएट अ 1 सर्वर फॉर एवरी सबनेट। तो सबसे पहले मैं VPC 1 पे 2 सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ, देन VPC 2 पे सर्वर एक क्रिएट करूंगा एंड VPC 3 पर भी सर्वर क्रिएट करूंगा। तो just go to the portal. I am available in Singapore location right now, so I'm just create a server in Singapore. सबसे पहले सिंगापुर में डिप्लॉय कर लेते हैं गाइस। तो go to EC2 and click on instances and create launch instance and T2 micro and like select a VPC3 on subnet 1 हम select कर लेते हैं। so subnet 1 की मशीन है। I am not enable the public IP on this machine. मैंने क्या दिया हुआ है? मैंने इंटरनेट गेटवे अटैच करा हुआ है, फिर भी मैं पब्लिक आईपी इनेबल नहीं कर रहा क्योंकि मैं आपको पेयरिंग बताना चाहता हूँ। तो पेयरिंग का मतलब है कि एक हमारा डेडिकेटेड लैंड नेटवर्क ही बनेगा वो। तो आप करना चाहते हो कर सकते हो, बट मैं पब्लिक आईपी की कॉस्ट क्यों बेयर करूं? क्या पब्लिक आईपी इनेबल करोगे दैट मींस कि डायरेक्टली आप पब्लिक आईपी से भी इसको एक्सेस कर पाओगे क्योंकि मैंने गेटवे अटैच करा हुआ है। हाँ हाँ, मशीन एक्सेसिबल नहीं होगी ना आपकी। द नेक्स्ट टैग एंड नाउ द is it SINGAPORE Singapore? Now the next and allow the RDP protocol custom anywhere, then review and launch and now the create Windows scene के नाम से यहाँ पे keep here created है guys and now launch instance। तो guys ये मैंने सिंगापुर लोकेशन पे एक सर्वर डिप्लॉय कर लिया है क्लाउड पे। Now I'm deploying Mumbai location, so I'm just again go to the
open EC2 in open window, new, and click on Mumbai locations. I'm just go to the Singapore to a Mumbai location के data center पे move हो जाते हैं, और you know कि यहाँ पर हमारे 2 VPCs बने हुए हैं, so I'm deploy the server. I'm just click on instances, launch instance, and पहला सर्वर मैं HR में बना रहा हूँ और HR को मैं पब्लिक IP दूंगा, allocate करूंगा server 2012. and VPC1 and HR, and enable the public IP. Then next, Mumbai location, next security group, and allow the RDP custom anywhere, review and launch, and select the Windows web. Same as I'm deploy the one more machine in a same location and same VPC, but in test department. Launch instance, again click on server. बाकी सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ये सारी चीजें क्या हैं. Now click on VPC1, और इस बार मैं am deploying test. I am not enable the public IP on this machine, क्योंकि मैं अगर ऐड भी कर दूंगा तो भी एक्सेसिबल नहीं होगी, क्योंकि मेरा गेटवे इसके साथ अटैच ही नहीं है. तो गेटवे मेरा सिर्फ HR के साथ है, क्योंकि पब्लिक रूट टेबल के साथ अटैच है. Now the next and test in Mumbai, then security group, and now the custom anywhere and review and launch, and select the existing key pair and launch instance. Now I'm deploy the one more machines. क्यों ये दोनों machines मेरी क्या है, VPC1 पर है, but मेरा एक और VPC बना हुआ है VPC2. So I'm just click on launch instances. हाँ, की पेयर यूज कर, सेम रीजन है ना, सिंगापुर का अलग है, विंडोज SING के नाम से है, ऑलरेडी बना हुआ था. रीजन, एक रीजन की चीजें दूसरे रीजन में यूज नहीं होंगी, रीजन स्पेसिफिक है. तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन S3, एंड सेलेक्ट VPC2, और यहाँ पे 2 है, मैं अकाउंट डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, और I'm डिसेबल, यहाँ पे भी मैं पब्लिक IP, यानी मैंने सिर्फ पब्लिक IP इनेबल करा है एक ही मशीन पे HR पे, बाकी किसी पे नहीं करा, क्योंकि मैं सारे के सारे सर्वर HR के थ्रू ही एक्सेस करूंगा. गॉट इट. मैं सारे सर्वर कहां से करूंगा, HR के थ्रू ही करूंगा, सारे सारे से XYZ, चाहे सिंगापुर की लोकेशन हो या कोई भी हो, मैं डायरेक्ट एक्सेस किसी को नहीं दे रहा पब्लिक का. दिस इज माई लाइक अकाउंट, नेक्स्ट, एंड कस्टम एनीवेयर. सो आप कोई पर्टिकुलर IP दे देंगे तो उसी पे होंगे, एंड लाइक द वेब. अब गाइस मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछने वाला हूं. आई एम जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस द HR सर्वर. आई एम जस्ट क्लिक ऑन HR, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, देन RDP, देन गेट पासवर्ड. सबसे पहले पासवर्ड जनरेट कर लेता हूं मैं इस मशीन का थ्रू अ की पेयर, और आई एम जस्ट गो टू द डाउनलोड, और वेयर इज माय की पेयर, विंडोज वेब decrypt. So this is my password. Download the remote desktop session and then click on Mumbai, and then click on connect and paste. तो ये मेरी मशीन पहले एक्सेस हो गई HR की. Now I'm just go to another instance in a test. और गाइस टेस्ट पे तो मेरा पब्लिक IP है ही नहीं, तो क्या ये मशीन मेरी डायरेक्ट एक्सेस होगी गाइस? गाइस प्लीज रिप्लाई यार. तो आई एम जस्ट कॉपी, देखिए यहाँ पे प्राइवेट IP आ रहा है, ये मशीन मेरी एक्सेस होगी नहीं. So now I'm just go to this machine, यहां से ये एक्सेस हो गई.
192.168.1.106 था आई थिंक सो, नहीं कुछ और आईपी था, 206 था, तो आईपी इज 206, जस्ट अ मिनट। हाँ उसी सर्वर का ही आईपी डालना पड़ेगा ना, मुझे फोन तुम्हें मिलाना है, तुम्हारे नंबर डायल करूंगा ना या किसी और का, तो 206 and now click connect और ADMINISTRATOR, पासवर्ड इज क्या पासवर्ड है, पेस्ट कर लेते हैं एंड ओके। और गाइस ये देखिए मेरी ये वाली मशीन भी एक्सेसिबल हो गई। नाउ तो गाइस दिस मशीन इज माय HR मशीन, HR VM, और ये देखिए ये वाली मशीन जो है मेरी कौन सी है, टेस्ट VM है। तो मैंने इसीलिए फोल्डर बनाया है यहाँ पे जो आपको पता लग जाए। तो ये वाली हमारी HR है, नाम मैंने लिख दिया फोल्डर पे। चलिए अब हम एक्सेस करते हैं, एक और मशीन हमारी यहाँ पे बनी हुई है, अकाउंट, गॉट इट। तो क्लिक अकाउंट एंड कनेक्ट RDP, get password, decrypt and copy the IP and 10.0.0.118 is IP। और मैं दोबारा से इस मशीन पे गया और मैं पहले यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, फोल्डर इज कॉल्ड टेस्ट, ये टेस्ट वाली मशीन है गाइस। एंड क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप and right click करके I'm just click open in new window and the IP is 10.0.0.10118 था, 118, तो देख लेते हैं एक बार और गाइस, is it 118 and now click OK। so ये कनेक्ट होगी या नहीं होगी गाइस, what about सदर? नहीं होगी सर, ये मशीन नहीं होगी क्योंकि ये हमारे इस VPC की नहीं है, इट्स अ डिफरेंट VPC। तो अगर हम चाहते हैं कि ये भी मशीन इस पर एक्सेस हो तो मुझे क्या इनेबल करनी पड़ेगी, बट पहली वाली मशीन क्यों एक्सेस हो गई, क्योंकि पहली वाली मशीन HR पर टेस्ट हो इसलिए हो गई क्योंकि वो वर्क इन अ सेम VPC, तभी क्या हुआ ये वाली मशीन जो है आपकी इधर एक्सेसिबल हो गई, गॉट इट। बट ये वाली मशीन एक्सेस नहीं हो रही है अकाउंट वाली, रीजन क्योंकि अभी तक VPC1 और VPC2 के बीच में कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करा हमने, गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? दिलीप, बादल, एवरीवन गॉट इट द पॉइंट? Yes. यस सर। Saurabh, is it clear? So now how to enable pairing? I'm just go to the VPC. Correct. Guys, VPC के अंदर गया and then VPC के अंदर जाने के बाद you can see the option is available in pairing connections. And to create a pairing connection, the name of the pairing connection is called VPC1-2 VPC2। और यहाँ पे आ रहा है कि कनेक्ट होने की रिक्वेस्ट कौन सा VPC कर रहा है। सोनी आई एम अवेलेबल इन सिंगापुर, सॉरी यार मुंबई चलते हैं पहले तो, क्योंकि वो बनाया तो हमने मुंबई में ही है ना। So now the VPC (1-2-VPC2) and now की रिक्वेस्ट कौन कर रहा है कनेक्ट होने के लिए? मैं कहता हूं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है VPC1 कनेक्ट होना चाह रहा है, माय अकाउंट इसी अकाउंट का है, किसके साथ? VPC2 के साथ। एंड नाउ क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। गाइस देखिए जब आप क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन करेंगे तो पेंडिंग ऑप्शन आता रहेगा आपका। पेंडिंग ऑप्शन का मतलब है कि जब तक VPC2 एक्सेप्ट नहीं करेगा रिक्वेस्ट, जब तक ये पेयरिंग कनेक्शन मेरा एक्टिव नहीं होगा। सो यू कैन जस्ट गो टू द एक्शन, या फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, क्लिक ऑन पेयरिंग कनेक्शंस, तो यहाँ पर ही आपका पेंडिंग दिखाएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यू कैन सिलेक्ट दिस पेयरिंग कनेक्शंस देन गो टू द एक्शन, क्योंकि मेरे दोनों VPC सेम ही रीजन में है तो ऑप्शन यहीं पर ही आएगा एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एंड देन एक्सेप्ट। और अब ये क्या हो गया एक्टिव।
उसके बाद मुझे ये पेयरिंग कनेक्शन ऐड भी कराना पड़ेगा उन रूट टेबल्स के अंदर जिनके बीच में मैं कम्युनिकेशन कराना चाहता हूं। तो मैं अकाउंट यानी कि मेरी VPC2 की पब्लिक रूट टेबल और VPC1 की पब्लिक रूट टेबल्स के बीच में कम्युनिकेशन कराना चाहता हूं। बट अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर क्या है कि वहां पर मैंने पहले दिया था 0-0 यानी कि सारे आईपी अलाउड कर दिए थे इंटरनेट गेटवे में। बट यहाँ पर मैं इस बार सारे आईपी अलाउड नहीं करूंगा, मैं जिस आईपी से कम्युनिकेट कराना चाहता हूं मैं सिर्फ वही आईपी अलाउ करूंगा। लुक लाइक अ राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सो आई एम जस्ट गो टू सबनेट रूट टेबल्स एंड सबसे पहले मैं जाता हूं यहाँ पर VPC1 की पब्लिक रूट टेबल्स के अंदर, क्योंकि HR मेरा इसी पे कनेक्टेड है। एंड देन क्लिक ऑन रूट्स एंड देन एडिट रूट्स और देन ऐड रूट्स। और मैं HR किस वाले नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है? 10 वाले नेटवर्क से, यस और नो? और किसके थ्रू? पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू। एंड सेव। Got it the point? Same as I'm just go to VPC2 प्राइवेट और पब्लिक कहाँ गई VPC2 की? ये रही। तो गाइस आप जिस भी सबनेट, अगर आप सभी से करना चाहते हो तो सब में जाके ऐड कर दीजिए, सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो चॉइस इज योर, बट हम अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देन क्लिक ऑन रूट्स, देन एडिट रूट्स, देन ऐड। और 10 वाला किसके साथ कनेक्ट होना चाहता है? 192 जो कि मेरे VPC1 का है। और किसके थ्रू? पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू। एंड नाउ सेव चेंजेस। तो अब ये मशीन एक्सेस होनी चाहिए। क्लियर गाइस? डिफरेंट VPC Yes. की मशीन किस तरीके से एक्सेस हो रही है आपकी? पेयरिंग कनेक्शन जब मैं क्रिएट कर रहा था तो एक वहां पे क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को पूछना चाहिए था बट आप लोगों ने पूछा नहीं। वहां एक क्वेश्चन आना चाहिए था, मैं उम्मीद कर रहा था कि 17-18 कैंडिडेट्स हैं तो क्वेश्चन तो पूछना चाहिए था ना, बट किसी ने भी नहीं पूछा यार। चलो मैं दोबारा पेयरिंग करूंगा, ध्यान देना। नाउ अब बात करते हैं हम सिंगापुर लोकेशन पे। सो अगर मैं विदाउट ये, मैं यहाँ पे ना फोल्डर बना देता हूँ एक और गाइस। सो न्यू, नहीं डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कल भी तो पढ़ना है। नहीं पढ़ना कल तो बता, आज ही करा देते हैं। या कल आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल गया था आपको? क्या बात है, ऐसे इंजीनियर्स की जरूरत है हम लोगों को। नाउ गाइस आई एम जस्ट गो टू द सिंगापुर लोकेशन। और सिंगापुर लोकेशन पे जाके भी हम देखते हैं पहले सिंगापुर, नहीं ये तो मुंबई है। सिंगापुर वाली मशीन का आईपी क्या है? इज इट 20007? सो ट्राई करते हैं ये एक्सेस होगा या नहीं होगा। $20.0.0.7 ये भी मेरा एक्सेस नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी तक पेयरिंग इनेबल नहीं करी है। तो गाइस डिफरेंट VPC यानी कि अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे जब भी पेयरिंग इनेबल करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना कि इसकी एक VPC आईडी होगी अपनी, बट इसकी भी क्या होगी? एक VPC आईडी होगी। आपको VPC आईडी क्या करनी होगी? कॉपी करनी पड़ेगी। दूसरा, ये किस रीजन में है? डिफरेंट रीजन में। तो डिफरेंट रीजन की पेयरिंग अगर आप कभी भी करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट कि आप जिस भी रीजन के साथ कनेक्ट करना चाहते हो HR को, उस रीजन की VPC की आईडी आपके पास होनी चाहिए। लाइक अगर आप इंडिया से US जाते हो तो कंट्री कोड तो पता होना चाहिए कि किस कंट्री से आए हो। स्टेट से डज नॉट मैटर, हमें क्या चाहिए? कंट्री कोड चाहिए। तो आप किस जॉन से आए हो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे VPC से मतलब है।
So now guys, I'm just go to Singapore location, or I'm just go to the Singapore location VPC. And यहाँ पर जो मैंने VPC बनाया था, the VPC name is VPC3. मुंबई पे हूँ अभी, क्या बात है यार, कौन यार, यहाँ बैठे बैठे पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं यार। अभी तो नेहरू प्लेस ही घूम रहे होते एक सिस्टम के लिए। तो VPC3 और ये है हमारी VPC ID। आई एम जस्ट कॉपी दिस VPC ID और रीजन कौन सा है, सिंगापुर। अब मैं जाता हूं मुंबई लोकेशन पे और मैं दोबारा से पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करता हूं यहीं से, एंड क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। और इस बार पेयरिंग कनेक्शन मैं दे रहा हूं मुंबई टू सिंगापुर एंड सिलेक्ट द VPC। किस VPC के बीच में, तो HR मेरा VPC1 पे है, तो मैं सिंगापुर को VPC1 से कनेक्ट करना चाहता हूं, तो क्लिक ऑन VPC1। अब सेम ही अकाउंट है, डिफरेंट अकाउंट है। सेम अकाउंट का मतलब है मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हूं। अगर आप चाहते हो कि एक यूजर है लाइक का कि एक VPC बनाया है बादल ने और दूसरा VPC बनाया है सौरभ ने, तो आप अपने अपने VPCs भी कनेक्ट कर सकते हो। जरूरी थोड़ी ना है कि हर लाइक का मैं कहता हूं यहाँ पे अंकित, बादल, दिलीप, सब ने अपने अपने नाम से VPC बना रखा है। अगर आप सब लोग आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। तो यहां मैं अपने अकाउंट, यानी कि मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हूं विद द नेम ऑफ अंकुर, तो अंकुर के अकाउंट के ही मैं VPCs को कम्युनिकेट करा रहा हूं, चाहे डिफरेंट रीजन हो। लेकिन हो सकता है एक तरफ सौरभ हो, एक तरफ अंकुर हो, आप दो दोस्तों दोनों ने अलग अलग ही नेटवर्क बनाए हैं अपने अपने पे। अब आप चाहते हो आपके सिस्टम तो मेरे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करें, वो भी पॉसिबिलिटी है। उसमें आपको अकाउंट आईडी भी शेयर करनी पड़ेगी। अगर आप अनदर अकाउंट होंगे तो आपको अपनी अकाउंट आईडी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। बट अभी मेरा क्या है, सेम अकाउंट है बट रीजन सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट री है। तो आई एम जस्ट सिलेक्ट अनदर रीजन और सिलेक्ट द रीजन कौन सा है, सिंगापुर में, और व्हाट इज द VPC ID, गॉट इट, एंड क्रिएट। क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर। हाँ, कहीं भी किसी भी एंड पे जाके कर सकते, एक ही साइड करनी है आपको। नाउ गाइस यू कैन सी द अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पर दोबारा से ये कनेक्शन आपका पेंडिंग आ रहा है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे जाते हो और यहाँ पे एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट नहीं आएगी, क्योंकि एक्सेप्ट कौन करेगा, सिंगापुर। तो हमें कहां पे मूव होना पड़ेगा, सिंगापुर लोकेशन पे। और यहाँ पे मैं जाऊंगा VPC के अंदर, VPC पेयरिंग के अंदर, तो देखिए यहाँ पे वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन के आ गया होगा। नाउ सिलेक्ट एक्शंस और एक्सेप्ट। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, रूट टेबल्स को भी तो बताना पड़ेगा, रूट टेबल्स को भी तो बताना पड़ेगा ना कौन किसके साथ कम्युनिकेट करेगा। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू सिंगापुर पब्लिक रूट टेबल्स, क्योंकि मेरी जो सर्वर बना हुआ है सिंगापुर में वो पब्लिक रूट टेबल पर ही है। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन root tables and then click on public or either both, आप जैसे भी करना चाहते हैं। then roots, then edit roots and then add किस नेटवर्क के साथ, 192.168.1.0/24 HR डिपार्टमेंट का नेटवर्क है। किसके थ्रू कनेक्ट होना चाहते हो, पेयरिंग कनेक्शन, नेम ऑफ पेयरिंग कनेक्शन, दिस इज अ पेयरिंग कनेक्शन ID एंड सेव। सेम एज आई एम जस्ट गो टू VPC1, तो एक्टिव हो गए मेरे दोनों पेयरिंग कनेक्शन। आई एम जस्ट गो टू द रूट टेबल ऑफ VPC1 एंड दिस इज माय, क्या है, VPC1 पब्लिक रूट टेबल एंड रूट्स, देन एडिट रूट्स एंड देन ऐड। यहाँ पर मैं एक और ऐड करा देता हूँ, 20.0.0/24 और किसके थ्रू, पेयरिंग कनेक्शन। और पेयरिंग कनेक्शन कौन सा है मेरा, मुंबई टू सिंगापुर वाला। गॉट इट गाइस? ये आपका इंटरनेट गेटवे का रूट है, ये आपका VPC2 से कनेक्ट होने का रूट है, और ये आपका VPC3 से कनेक्ट होने का रूट है।
गाइस समझ रहे हो यहाँ पे ये 3 रूट्स कैसे आ रहे हैं? वन इज इंटरनेट गेटवे, सेकंड इज विद VPC1 और 2 का कनेक्टिविटी हो रही है इसके थ्रू, और ये VPC2 और 3 की कनेक्टिविटी, सॉरी 1 और 3 की कनेक्टिविटी हो रही है। सो नाउ अब ये मशीन एक्सेस होनी चाहिए। क्लिक ऑन कनेक्ट। सो यार ये तो हो गई, एंड देन कॉपी द पासवर्ड। सो पासवर्ड भी इसका यही ले लेते हैं हम, विंडोज SING। तो नाउ गाइस देखिए आपके यहाँ पे चारों के चारों सर्वर्स आ गए। होप सो कॉन्सेप्ट इज क्लियर, द यूज ऑफ VPC पेयरिंग। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? हाँ, आप अलग अलग भी कर सकते हो, 1 by 1 यार, मैं एक साथ बता नहीं रहा आप लोगों को, क्योंकि आप इंडियन हो ना, पढ़ते ज्यादा हो, इसलिए मैं बता नहीं रहा एक साथ, ज्यादा पढ़ जाओगे फिर। इज इट क्लियर गाइस? थैंक यू। अगर क्लियर हुआ तो Yes, यार sir.